Yes, Guruji, you can continue now. Yeah. So लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे? अब एक मुझे बात बताइए, कंसेप्ट की बात करते हैं। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये फॉर्मूला पढ़ा, आपको याद है? E इक्वल टू h न्यू। आता होता है क्या? यस सर। यस। इसका मतलब क्या? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यस सर। करेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बोलना, ठीक है? तो E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर एनर्जी कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो जब मुझे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का लाइट बोला तो मैं ये बोल सकता हूँ लोवेस्ट एनर्जी। आप बताओ, जब 2 से सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में डी एक्साइटेशन होगा तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा कि इन्फिनिटी से 1 में? इन्फिनिटी से 1 में सर। इन्फिनिटी से 1 में जितना ये इन्फिनिटी डिफरेंस टू 1 है ना, जितना डिफरेंस ज्यादा हो दो शेल के बीच में उतना अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगा। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगा? 2 to 1 में। अगर एनर्जी कम रिलीज होगा तो उसका लाइट का फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डिड यू गेट माय पॉइंट? जितना कम एनर्जी की लाइट रिलीज होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। जब उससे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बोला है तो मैं 2 से 1 का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मानूंगा, ना कि इन्फिनिटी से 1। इन्फिनिटी से 1 में मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, बिकॉज इन्फिनिटी से 1 में सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। यस और क्लियर? बाकी मैं लेकर बैठ जाएंगे। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, बात है। यस सर। somebody is talking, please mute yourself. सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आप अनम्यूट कर सकते हो, आपस में बात करने म्यूट करके रखिए, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमसे ये पता करना चाहता है कि क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है क्या? हाँ भाई, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे छोटा ट्रांजिशन, जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा उसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। और लाइमन सीरीज का जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल है वो n2 इक्वल टू 2 से लेके n1 इक्वल टू 1, दिस इज द स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल। तो इसके माध्यम से हमने n2 और n1 निकाल लिया। अब हमारे लिए आसान है। अब z की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि उसने क्या बोला? हाइड्रोजन एटम बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम बोला है। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन बोला है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 हो गया। नाउ वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास है। दो पूछा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला तो हमारे वेव नंबर का है। तो वेव नंबर तो सही करना पड़ेगा, r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है? कल निकाला था हमने 1.1 × 10⁻⁷. What is n1? 1. 1/1 square is 1 only. n2 is 2, तो 1/4 हो जाएगा। 4. z की वैल्यू 1, this is 1.1 into 10⁻⁷ into 3/4। कोई दिक्कत? नो सर। No. This is 3.3 into 10⁻⁷/4। Now this is what? This is wave number. हमें क्या चाहिए? Wave length. Wavelength is 1/wave number. Now wave number क्या है? Wave number is this much. This will be reverse 4/3.3 into 10⁻⁷. So can I do this? Multiplying ऊपर नीचे by 10, I get 40/33. ये ऊपर से 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 33 1 33 बैलेंस 7.02 right? This is 1.2 into 10⁻⁻7 meters. Clear? How to find wavelength? निकाल लिया? यस सर। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सर ये फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर क्या निकाला हमने? व्हाट इज वेव नंबर? 3.3
10 to the power 7 upon 8 है यूनिट नंबर। सर फ्रीक्वेंसी तो c बाय वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी c by लैम्डा डियर, फॉर्मूला फिर से पढ़ो ध्यान से। अच्छा हाँ हाँ, c बाय लैम्डा। लैम्डा है ना, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इट इज c into वेव नंबर, 1 by लैम्डा इज वेव नंबर है ना। दिस इज हाउ मच, 3 3 is 9.9 upon 4 to 10 to the power 15. This is 4 2s are 8, balance 1 2.47। इस प्रश्न में किसी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ जी, ये तो क्वेश्चन क्लियर है सर, पर अगला क्वेश्चन सर हम बोल रहे थे कि एक बार बाल्मर सीरीज का लेना सर उसमें। अच्छा एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में बताता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। मैं आपका शंका समझ गया। अगर मान लीजिए इसने ओके बोला होता है क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ लाइमन सीरीज क्या बोला होता है इसने, है ना, बाल्मर। तो सब कुछ सेम होता है, सिर्फ क्या पता करना क्या होता है हमको N2 और N1 क्या है, ठीक है। यहाँ से मुद्दा क्या है N2 N1 का है, बाकी सोल्यूशन तो एक ही है, फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, हाँ मुद्दा सिर्फ सर। N2 N1 का है। अब बाल्मर सीरीज का N1 फिक्स होता है, क्या होता है N1 2 होता है, 2 N2 का शुरुआत क्या है 3, शुरुआत 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 ये लोवेस्ट ये हाईएस्ट। तो अभी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बोला है, उसलिए हम लोवेस्ट ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है यहाँ पे 3 to 2, द लोवेस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल इज 3 to 2। तो 2। यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा 3 होगा, N1 क्या होगा 2 होगा। इसका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का ये होगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन 3 to 2 होगा। अगर वही अगर मान लीजिए फंड सीरीज की बात करते हैं, आखिरी हो रहा है ना, सबसे लास्ट इज फंड सीरीज। फंड सीरीज का N1 तो फिक्स होता है फंड सीरीज का, फंड सीरीज का N1 क्या, फाइव नो टॉकिंग, N1 क्या है फंड सीरीज का 5 5 5, तो N2 क्या होगा 6 होगा। दैट इज द लोएस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल, है ना, दैट इज द लोएस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल 6 to 5। गॉट द पॉइंट हियर। हाँ जी, कि जिसने भी ये प्रश्न पूछा उसको क्लियर है। यस सर। अब इसी क्वेश्चन में मैं और बोलता हूँ, तुमने इतने ही, मैं और बहुत सारा बोलता हूँ। अगर मान लीजिए आप बोलते सर यही क्वेश्चन में बस अभी लाइमन के बदले बाल्मर पूछा, फन बोला, तो समझ गया कैसे। अब इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने दिया होता वेवलेंथ, है ना, उसने क्या दे दिया लोएस्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हमने वर्ड, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस फ्रीक्वेंसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया वेवलेंथ से। तो फिर क्या होगा, लोएस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगा, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इंफिनिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यस सर। अगर पूरे ट्रांजिशन में आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, उसका मतलब वहां पे आपको हाईएस्ट वेवलेंथ मिल रहा वेवलेंथ मिलेगा। है ना। यस जब मैंने लाइमन सीरीज में यहाँ पे 2 to 1 के लिए मैंने बोला लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसका मतलब हुआ यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। अगर मुझे लोएस्ट वेवलेंथ चाहिए तो मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी से 1 में मिलेगा, राइट। तब मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो मुझे लोएस्ट वेवलेंथ मिलेगा। क्लियर, पूरा पिक्चर ही खत्म कर डाला हम। यस सर। यही पॉसिबिलिटी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ या सीरीज, इतने ही बदल सकता है, बाकी सब सेम ही रहेंगे। I hope things are clear to everybody. Yes, sir. Yes. एक क्वेश्चन और लेते हैं। What transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength as the
बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। समझे क्वेश्चन को? यस सर। सर 2 मिनट हाँ। लगे। अच्छा, सॉल्व करेंगे आप उससे? यस सर, सॉल्व करेंगे। चले करो, फिर ट्राई करो। गुड। सर सेकंड n इज इक्वल टू 2 क्या n2 है ना? क्या बोल रहे हो तुम? सर इसमें एक n1 है और एक n2 है ना, 2 n है तो। जो बड़ा होता है वो n2, छोटा होता है n1 होता है, ठीक है? यस सर। सर 2 क्या 2? आपको आंसर। ट्रांजिशन मतलब कहाँ से कहाँ तक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कहाँ से कहाँ तक। वो हाइड्रोजन के लिए n2 के n1 के दोनों बताना है आपको। डन। सर 30 सेकेंड्स सर को। लवकर लवकर। सर क्वेश्चन समझाना। माय गॉड, तुमने मार डाला मुझे। इतना समय तुम क्या करे, समझने की कोशिश कर रही थी मैडम। सर n1 इज इक्वल टू। वेट पुत्र, पहले एक का प्रश्न मुझे उत्तर देने दो, जिसे समझना समझाने दो उसको, फिर तुम बोलना। ये जो पूछ रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से है। आपके पास हाइड्रोजन है और He2+ है। इसका ट्रांजिशन हो रहा है n2 से n1, n2 इज गिवन एज 4, n1 इज गिवन एज 2, ठीक है ना? जब इस प्रकार ट्रांजिशन इसका हो रहा है ना, बाल्मर सीरीज में, तो जो इसका क्या वेवलेंथ, ये ट्रांजिशन जो हीलियम प्लस आयन में हो रहा है, जो इसका वेवलेंथ आएगा, जी वेवलेंथ है इसका, वो बोलता है कि जब हाइड्रोजन का कोई तो भी n2 है और n1 है, क्या है हम जानते नहीं है, कौन सा n2 n1 होगा, तो सेम वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इधर मिलेगा आपको इस ट्रांजिशन में, वही वेवलेंथ यहाँ भी चाहिए। उसके लिए n2 और n1 क्या होना चाहिए, ये प्रश्न है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ, आप अगला कौन क्या बोल रहे थे, बोलो। कौन सर क्या बोल आंसर रहे थे? बोल रहा था। अच्छा, आंसर आंसर क्या बोलते हैं, हाँ बोलो। n1 इज इक्वल टू 1 हाँ, और n2 इज इक्वल टू 2। शाबाश, सही जवाब, सही जवाब। सो देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ अभी। हाइड्रोजन का लैम्डा मान लेते हैं λ1, हीलियम का लैम्डा हम मान लेते हैं λ2। आप क्वेश्चन के मुताबिक जो है उसने क्या बोला, λ1 इज इक्वल टू λ2 बोला ना, यस है सर। ना? यस सर। क्वेश्चन के मुताबिक λ1 इज इक्वल टू λ2। एक बात बताइए, अगर किसी का लैम्डा सेम होगा तो वेव नंबर भी सेम होगा। यस सर। यस सर। करेक्ट, लैम्डा वेव नंबर सेम। तो अभी इसका वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसका ही वही फॉर्मूला होगा। यस सर।
आर 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 सेम होगा, बाकी डिफरेंट होगा। यस सर। तो हाइड्रोजन को तो हमको निकालना है, 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर क्या है हमको पता करना, हमको पता नहीं है। Z की वैल्यू 1 होगा हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे n1 n2 आपको दिया है, हीलियम का n1 क्या Yes, दिया है, sir. 4 दिया है, 4 तो 1/16 सर N2 4 है ना, 4 यस सर, 2 बड़े वाला N2 होता है। 1/4 1/16 राइट। एंड Z की वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 4 2 का स्क्वायर। Now this is 1/n1 square minus 1/n2 N2 स्क्वायर। square equal to, क्या आपको एलसीएम निकालना आता है? यस सर आता है। 3/4 यहाँ पे बनेगा 3/16 3/16 into 2. This is 3/4। cancel. This is what you got. Correct. सर अब ट्रायल देखो, हाँ अब इसके बाद जो है आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। आपको n1 n2 का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा 3 और 4 कब आएगा। इफ यू डू ट्रायल एंड एरर, आप देखिए n1 इक्वल टू 1 पुट करिए, स्टार्टिंग शुरू करेंगे हम, n1 1 और n2 2 पुट करो। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/4 आएगा। समझ गया। 1 minus 1/4 is 3/4. That means n1 is equal to 1, n2 equal to 2 होना चाहिए। Got it? यस सर। कर दो भाई ये भाई लोग अनम्यूट करके क्यों बात करते हैं? देखिए म्यूट themselves and talk. मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता है, आपस में ही बात करते हैं। किसी को शंका है इस क्वेश्चन में? नो सर। पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक। How many spectral lines will be produced during the transition of electron from fifth orbit to second orbit? Directly formula यूज करो, है ना, आंसर आ जाएगा। सर 6। कितना आएगा? 6 सही है क्या? देखते हैं, लेट्स सी। बाकी बताओ। What is the formula? Number of N2 minus N2 minus N1 ब्रैकेट शॉट N2 minus N1 plus 1/2। यहाँ पे N2 क्या है, 5 है, N1 क्या है, 2 है, तो 5 minus 2 to 5 minus 2 plus 1 whole divided by 2. 5 minus 2 is 3. 5 minus 4 है by 2 6। Correct.
ये फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। खुशी करा रहा हूँ वैरायटी अभी समय। अभी जो है ना बोर्स के फॉर्मूलाज देखते हैं। बोर भाई साहब ने भी कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं कि सर एक बोर, इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सर बोर या फोर्स? ओके सर। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आप जानते हो। बोर बोलता है कि शेल्स होते हैं। सबसे जंप स्टार्टिंग पढ़ा तो बोर का ही कहानी है। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। बोर ने जो इम्पोर्टेंट जो है उससे कंट्रीब्यूशन किया था। he mixed quantum mechanics with this whole thing, जो बाकी जो मॉडल्स दिए गए थे, और उसके माध्यम से उन्होंने स्पेसिफाइड फार्मूलाज ये पता करने के लिए किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का उस शेल के अंदर एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस पर्टिकुलर शेल का रेडियस क्या है, साइज क्या है। तो ये सब पता करने के लिए बोर ने जो है फॉर्मूलाज निकाल के हमको दिए हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस बोर्स रेडियस, which is given by this 0.529 n square by z, where n is the orbit, जिस ऑर्बिट का आप रेडियस निकालना है, ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z is the atomic number of the atom जिसका आपको निकालना है। सर एंगस्ट्रॉम में होता है ना? यस, एंगस्ट्रॉम में होता है। बोर्स वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर का वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होगा। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, बता दो भाई। तो इतना कोई बता रहे हो तो बता दो फॉर्मूला इसका भी। 2.18 into 10⁻⁸ into z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ बात है, अतर सर लिख रखा है सर। 10⁸ into z/n सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर सेकेंड। एंड लास्टली ये लिख लिया आपने सभी ने दो फॉर्मूलास। आखिरी होगा नो क्या? सर, 2 मिनट। तो 2 2 मिनट मिनट होता है यार, 1 मिनट। डन। हुआ गया? यस सर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा एक पर्टिकुलर शेल में, क्या होगा? इसको हम 3 फॉर्मूला लिखेंगे। एक ही फॉर्मूला है पर अलग अलग यूनिट से हम लिखेंगे। तो एग्जाम में डिफरेंट यूनिट से पूछता है, जूल में पूछता है, कई पर मोल पूछता है, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है। उससे हम 3 फॉर्मूलास लिखेंगे। ये 3 फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, बट जस्ट यूनिट्स चेंज करके कन्वर्जन करके लिख रहे हैं।
इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल पूछा तो फिर हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। हमको यूनिट चेक करना है क्या किस टर्म्स में पूछा है एग्जाम में, हमको वही हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। सर फर्स्ट फॉर्मूला में n स्क्वायर होगा ना? हाँ सभी जगह पे n स्क्वायर ही होगा, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। These are the formulas given by Bohr. Important. Let's solve some problems on this. एंगुलर मोमेंटम वाला। नोट कर लिया आपने? यस सर। आपने जब क्वांटम नंबर सीखा था उस टाइम आपने एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला लिखा था ना? सर मुझे पूछ रहे हो? अरे सबको पूछ रहा हूँ जो क्लास में है। अच्छा। आप जब मैं रिवीजन क्लास करना है तो रिवीजन क्लास के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, अभी वाले क्लास रिवीजन वाले में जब मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखाया था क्या? सर मैं लेट हो गया था, एक बार लिखा देना दोबारा, जो नहीं लिखा वो लिख लेंगे। कौन लेट हो गया? सर मैं। सर लिखवाया था। अच्छा इसके अंदर भी ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जो बीच में आए अभी? ऑलरेडी ये रिवीजन क्लास है यार, लेट आए और लेट में भी लेट होता है क्या? क्या बात है यार। ठीक है जिसने नहीं लिखा लिख लो। एंगुलर मोमेंटम यस क्या है? सर शेल वाला या ऑर्बिटल वाला? हाँ वही तो ना, मैंने वहां डिटेल में लिख के दिया आपको, शेल वाला लिख के दिया, ऑर्बिटल लिख के दिया है ना। जनरली NH/2π होता है, MVR इज NH/2π। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एक क्वांटम नंबर से कनेक्टेड इसलिए वहां पे दिया मैंने। इनिशियल एक शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, लेट्स पुट द प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन, ऐसा कोई पहली बार दूसरी बार आता है ना तो मुझे इन्फॉर्म करनी है क्लास स्टार्टिंग में, सर मैं आज फर्स्ट डे आया हूँ, मैं पहले नहीं था, थोड़ा सा फिर वही हिसाब से पढ़ाएंगे। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन placed in the third orbit of hydrogen सर आंसर 0.723 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बात है। velocity is given by 2.1 8 10 to the power 8 z by n। कौन सा एटम? हाइड्रोजन। z की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगा। Three 7 21 3 to the 6। सर वेलोसिटी वही होगा ना, एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले पुट करके निकालेंगे। नहीं वो you had मोमेंटम directly formula for velocity ना, वही। और अरे जब डायरेक्ट तुम कहा ना, डायरेक्टली कहा सकते, घुमा कर क्यों करेंगे?
Why angular momentum is required here? You have the formula for velocity. जब डायरेक्ट ट्रेन तुम पकड़ जा सकते हो मुंबई, तुम दिल्ली जा रहे हो, कर्नाटक जा रहे हो, उसके बाद फिर वहां से इधर आ रहे हो. डन सभी ने किया? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन. निकाल लेंगे? Yes, sir. निकाल. क्या बात है, निकालो तो. ये दिमाग लगाइए, आ जाएगा. नहीं हो तो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं. Sir, आंसर ट्राई करो. सर बताओ क्या? बताओ तो. सर 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, एक बात बोलना भूल गया आपको मैं. आपको आंसर बताना इन टर्म्स ऑफ, आपको लैम्डा पूछा है ना रे? लैम्डा हाँ. किस मीटर में होता है ना? हाँ हाँ, समझा. तो ऑफ कोर्स लैम्डा निकालने करेंगे, आप एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से. एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन हमको पता है, इसलिए यहाँ से एनर्जी निकालेंगे हम. एनर्जी लैम्डा आपको मीटर में एनर्जी हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल्स. एनर्जी को हमने जूल्स में निकाला, तो फिर लैम्डा निकालना आसान होता है. तो एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है? माइनस 2.18 10 टू द पावर, ऐसे कुछ फॉर्मूला है. 10 टू द पावर क्या है? -18. -18 z स्क्वायर बाय And n स्क्वायर. हमको जूल्स में चाहिए, इसलिए फॉर्मूला लिया हमने. What is the value of Z here? There is hydrogen atom only. हीलियम है सर. हीलियम दिया है क्या? हाँ सर. हीलियम है तो फिर Z की वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा, है ना? 2. 2 का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट कौन सा दिया है? थर्ड. थर्ड ऑर्बिट, मतलब 3 का स्क्वायर. अच्छा, तो इस 4 8 जा 4 to the 32 balance 3 4 on the 4, this is 7 4 2 जा 8 8.72 upon 9. सर अप्रोक्स 9 ही लिख सकते इसको. कुछ ज्यादा हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन. 8.7 how can it be 9? This is 0.9 कितने पर? 9 जा 81. 9 इसके बाद कितना बचेगा? 62 6 जा 54. 9 6
बस हो गया इतना। So this is 9.6 into 10 raised to minus 19. 19 joules. So इतना आपका E की वैल्यू आ गया, मतलब the amount of energy required to remove the electron is this much, 9.6 into 10 to the power minus 19 joules. माइनस साइन तो बस है ना, साइन कन्वेंशन है, एनर्जी माइनस में हो नहीं सकता, पर उस फॉर्मूला साइन कन्वेंशन है, बिकॉज रिमूव करने के लिए कितना चाहिए तो माइनस में ले लिया, वो साइन कन्वेंशन। एनर्जी इज बेसिकली व्हाट हियर, एनर्जी इज बेसिकली 9.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स। इतना एनर्जी चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अभी हम जानते हैं E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, बिकॉज लैम्डा पूछा है, लैम्डा और E का रिलेशन यही है। This implies lambda equal to hc by E. So lambda equal to h is 6.6 into the power minus अब मैं अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मेरे लेवल पे, नहीं किया तो भी चलेगा। ये 3.2 को मैं अगर 3.3 ले लेता हूँ, 2 टाइम्स हो जाएगा, अप्रोक्स 2 टाइम्स है ना, ये अप्रोक्स 2 टाइम्स, दिस इज 2 इनटू माइनस 19 पूरा गया, 19 में ये भी निकाल देते हैं, 19 27 निकाल दो, कितना बचा, 27 निकाल देंगे 34 में से, 34 27 निकाला, 7 बचेगा। Yes, sir. Power minus 7 meter. This is lambda. Clear सभी को? Sir, हाँ सर आपने -19 और 8 को कैंसिल कैसे किया सर? वो ऐड अप होंगे ना सर? कौन है पुत्र, तो तेरा नाम बता। सर देखो ना सर, 10⁸ अपॉन 10⁻⁻19 नाम बताओ, अरे नाम बताओ। अथर्व सर। तो मैंने -19 और 8 को कैंसिल नहीं किया, -19 और 8 ये ऊपर जाएगा, हाँ 19 प्लस 8 कितना हो, 27 हो जाएगा, है ना। वो हाँ। 27 जो है प्लस 27 और ये -34 को कैंसिल किया मैंने। अच्छा ऐसा है क्या? फिर ठीक है सर। 27 निकाला तो 7 बचेगा। ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। क्लियर सभी को? गॉट द आंसर? की आंसर हो गया? किसी को क्या बोले? व्हाट यू आर सेइंग? कोई तो यार भी कुछ तो बोलता है, क्या बोलता है कुछ समझते नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियाई of 10th orbit of Li 2 plus ion। निकाल लेंगे? यस सर। निकालिए। सर 17.63 सबका सेम है। एंगस्ट्रॉम। Every your same answer? क्या Yes, सर? sir. करके दिखाऊं? यस सर। जैसे आपके आ गया। फॉर्मूला की रेडियस का 0.529 व्हाट
n n square square will by tell z. them this much angstrom. This is 0.529. What is the value of n? N is orbit number. Orbit number is 10. This is 10 का square. Z is atomic number. लिथियम atomic number क्या 3 है ना? 3 angstrom. डिवाइड करेंगे 3 1 is 3 बैलेंस 2 3 7 21 बैलेंस 1 3 6 is 18. तो either I can say it is this much angstrom. अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 तो फिर ठीक ओके सर। सर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता तो क्या बोल रहे सर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता तो 1.76 करो ना उसको 1.76 लिखते ना। 1.76 10 to the power -9 हो जाएगा। यानी ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑप्शन के साथ थोड़ी सी ऑप्शन कैसे दे सकते हो, तो आपको ऑप्शन देख के बस मॉडिफाई करना होगा जो आगे पीछे करके। अरे मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ओके सर। आंसर इन टर्म्स ऑफ h/2 h/pi। आंसर इन टर्म्स ऑफ h/pi, डोंट पुट द वैल्यू h and pi। 5h बिना pi हाँ h 2.5 h by pi। क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ h/pi होते हैं। इसका आंसर ढाई बोला उसने, ढाई। Angular momentum is nh by 2 pi, right? n की वैल्यू क्या है 5 by 2 is 2.5। ऐसे पुट करना निकाल सकते हैं निकाल के, पर गरज नहीं है बिकॉज जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर अभी तक आए हैं और आएंगे वो सब इन टर्म्स ऑफ h/pi ही आते हैं। तो ऊपर डालना है तो हमको पता है वैल्यू, h की वैल्यू पता है, pi की वैल्यू पता है, हम पुट करके निकाल भी सकते हैं आवश्यकता पड़े तो। डन। यस सर।
बताइए। सॉल्व दिस। गॉट आंसर। कितना एनर्जी रिलीज हो पूछा है ना, डेल्टा ई मान लेते हैं। कितना रिलीज होगा अगर कोई थर्ड शेल से सेकंड में जाता है, तो जो एनर्जी थर्ड में रहेगा माइनस सेकंड करेंगे, है ना। ये E3 ये E2 सेकंड एनर्जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड? दैट विल डिफरेंट दिस टू ना, इट इज डेल्टा ई E3 माइनस E2 होगा, बराबर है कि नहीं? कॉमन सेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। लग रहा है ना। हाँ, तो जो इन दोनों एनर्जी डिफरेंस होगा उतना रिलीज होगा। तो हम E3 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, माइनस कर देंगे, डेल्टा ई निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टार्टिंग 0.6 into z z स्क्वायर by बाय n स्क्वायर, है ना। ये भी सेम फॉर्मूला है, माइनस ऑफ माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब E3 है तो N3 लिखेंगे यहाँ पे, ये N2 लिखूंगे। कॉमन क्या है दोनों में? ये कॉमन है, निकाल दिया बाहर, 1/N3 स्क्वायर माइनस। सर क्वेश्चन दिखाओ ना सर, नेटवर्क इशू था देखा ही नहीं। क्वेश्चन तो बोल देता हूँ, दिखाता हूँ। अभी देखो एक सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड शेल टू सेकंड शेल? कितना एनर्जी रिलीज होगा? Z की वैल्यू की कौन सा एटम बोला मैंने? हीलियम। हीलियम मींस इक्वल टू लिथियम सर। लिथियम बोला। लिथियम क्या? अरे ओए, हीलियम हीलियम। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन? अरे भाई, थर्ड शेल एंड दिस इज 3 स्क्वायर माइनस दिस सेकंड शेल। कितना है ये? 13.6 into 5 कितना होगा? 136 into 5 68 ना। सर 1180 आएगा शायद। सर क्यों? क्या आंसर बताए हो तुम? सर 1180/9 आएगा ना। 1180 आ रहा है। मैंने कोई गलती कर दी कुछ? सर हाँ सर, सही है सही है सही है सही है, आपका सही है सर। ये डिवाइड करो कितना आएगा? 9 हाउ मेनी टाइम्स? 9 8 जा, 7 नहीं 9 7 जा 7 63, बैलेंस 5 9 45। इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 13.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिपेंड है। अभी ऑप्शन देखना, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर जूल्स दिया है तो हम जूल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन में यूनिट्स क्या दिया है, वो हिसाब से आप फॉर्मूला इस्तेमाल, या कुछ नहीं दिया उससे हम कुछ भी कर सकते हैं सब्जेक्टिव में। अगर ऑप्शंस दिया है तो ऑप्शन में जो यूनिट्स दिए वो हिसाब से हम वो फॉर्मूला सेलेक्ट करके लेंगे। डन। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक दिस चैप्टर। तो यहाँ से आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, एक मैंने ओवरऑल रिवीजन आपका मैक्सिमम
कवर किए हैं. I tried covering maximum part of it. But still for detailed lecture जो है ना, आप वीडियोस देख लीजिए एक बार. अभी आपको मैंने ऑलरेडी प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ा दिया है. यूसी वीडियोस वहाँ पर डिटेल नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे. ठीक है ना, एक रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपको देखना है. और मैक्सिमम कंटेंट मैंने कवर कर दिया है, जो मुद्दे की बातें हैं सारे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. तो नेक्स्ट वीक रिवीजन की आवश्यकता नहीं है ना? नेक्स्ट वीक भी रहेगा ये क्लासेस रिवीजन वाले? अरे बोलो यार. सर थर्ड और फोर्थ चैप्टर के लिए. तुम क्या थर्ड और फोर्थ में भी नहीं थे क्या? सर काफी लोग नहीं थे. अच्छा, नए बच्चे और बहुत सारे हैं क्या अलग? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. तुम तो मुझे मार डालोगे. ठीक, कोई बात नहीं. लेंगे हम, लेंगे, टेंशन नहीं. थैंक यू वेरी मच फिलहाल के लिए. इस चैप्टर तो हो गया. थैंक यू सर. Thank you.